नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में रसद विभाग ने 12 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई। 25 घरेलू सिलेंडर्स को किया जब्त। घरेलू गैस सिलेंडर्स का कर रहे थे कमर्शियल उपयोग। डूंगरपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 10,000 की रिश्वत लेते आरोपी को किया गिरफ्तार। कनेक्शन की डिमांड जल्द जारी करने पर मांग रहा था रिश्वत। जयपुर में अतिक्रमण पर VTA का चोला बुलडोजर। पार्क की जमीन पर किया गया था कमरा बनाकर अतिक्रमण। मौके पर प्रशासन की टीम रही मौजूद। शाहपुरा में सड़क पर उतरी जय श्री राम सेवा समिति। फिल्म पठान के खिलाफ शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को फूका पुतला। भगवा रंग के अपमान पर लगाया आरोप। जयपुर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। 501 महिलाओं ने कलश यात्रा में लिया हिस्सा। व्यासपीठ की आरती से हुई कथा की शुरुआत। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और जैसलमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से की गई अमर्यादित टिप्पणी पर बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सतीश पूनिया ने कहा कि अदने से देश पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणी की है उनको इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिल्कुल गलत है, किसी के लिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। इस तरीके से उनके अदने से देश पाकिस्तान के अदने से विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए। किस तरीके से उनकी औकात हुई इस तरीके से हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने का, शायद बिलावल भुट्टो जरदारी भूल गए। आज 16 दिसंबर है, वो भूल ले, अपने पुरखों से पूछ ले कि 16 दिसंबर 1971 में जब पाकिस्तान की सेना को हिंदुस्तान की सेना ने घुटने टिका दिए थे, हारने पर मजबूर हुआ, भागने पर मजबूर हुआ और उसके 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारत ने बंधक बनाया। शायद आज के विजय दिवस के दिन ये टिप्पणी उसको भारी पड़ सकती है। मुझे लगता है जितनी निंदा की जाए कम है। उनको इस माफी मांगने के अलावा मुझे लगता है कोई अपराध बोध से ग्रसित कोई पाप का प्रायश्चित अब होगा नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और आसीद होजा बीजेपी विधायक जब्बर सिंह संकला का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के चलते अचानक हड़कंप मच गया है। वहीं विधायक से इस वीडियो के बारे में जानना चाहा तो विधायक ने बताया कि 2.5 वर्ष पूर्व पालिका चुनाव में मैं अपने वार्ड में चुनाव प्रचार कर रहा था। इसी दौरान ये वीडियो उस दौरान का ही है, लेकिन इस वीडियो को पूरा नहीं दिखाकर इसमें एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला गया है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में साउथ की फिल्म बांद्रा की शूटिंग चल रही है और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और अभिनेता दिलीप फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं शूटिंग में हाथी और घोड़े सजे धजे नजर आ रहे हैं। फिल्म की शूटिंग मंगलवार को शुरू हुई थी, जो गुरुवार तक जारी रहेगी। वहीं आपको बता दें पर्यटकों के लिए यह काफी रोमांचित करने वाला दृश्य था और इस दौरान काफी संख्या में पर्यटकों ने इस दृश्य का लुत्फ उठाया। हालांकि पर्यटकों को शूटिंग स्थल से दूर रखा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रायसिंह नगर में आज सुबह 6 बजे पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में श्यामगढ़ माइनर के गांव 71-72 NP और 73 NP क्लस्टर का स्वीकृत अनुसार निर्माण किया गया। और आपको बता दें कि इस स्टील क्लस्टर के निर्माण में राजनीति के चलते ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन और इच्छा मृत्यु तक की चेतावनी दी थी। वहीं इस नव स्वीकृत टेल का निर्माण रोक दिया गया था। हाँ, आज 71-72 73 NP में एक क्लस्टर को लेके लगभग 7-1.5 साल से समस्या चल रही थी और कल हमने प्रशासन और गंग कैनाल वाल के अधिकारियों से संपर्क करके पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध कराया। हमने वो 130 का जाब्ता हमारे पास और आके हमने आज सुबह 6 बजे से काम शुरू करवा दिया था और लगभग क्लस्टर का निर्माण पूरा हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान में बढ़ते गैंगवार और अपराध पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, उनके विषय पर राजस्थान में लगभग सभी मंत्री बेलगाम हो चुके हैं और इनकी वजह से पुलिस प्रशासन भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पा रही है। वहीं पुलिस का डर धीरे धीरे कम होता हुआ जा रहा है। लेकिन हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था जर्जर है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ये और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री हो। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को अगर एक कम मॉडल मान के चलें तो लगातार गैंगवार की घटनाएं हो रही हैं, गोलीबारी खुलेआम हो रही है। जयपुर की राजधानी में पिछले 17-20 दिन में कोई 15 घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां गोलीबारी हुई है। तो एक ही है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने विधायकों को और उनको पूरी छूट दी और थाने और चौकी उनके नियंत्रण में चलेंगे, इसका जो अधिकार दिया, इसका ही परिणाम है कि राजस्थान में आज जिस पुलिस की चर्चा होती थी कि राजस्थान की पुलिस अपने पराक्रम के नाते जानी जाती थी, वो वही पुलिस आज सरकार के संरक्षण के दबाव के आधार पर पूरी तरह से इस कानून व्यवस्था को चलाने में निष्फल है। डोटासरा साहब को एक तरीके से लताड़ते हुए कहा और तमाम कांग्रेस वालों को ये संदेश दिया कि नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी जो काम वो कर गए हैं वो कर गए, अब हमें आगे क्या करना है उस बारे में बात करनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि क्या अब कांग्रेस ने ये स्ट्रेटेजी अपना ली है कि बीजेपी जिस प्रकार से घेरती थी कि 70 साल में क्या हुआ, तो राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि 70 साल में जो हुआ वो हो गया, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए, इस इतिहास को भारत भुला देंगे। जिस भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर राहुल गांधी चल रहे हैं, पहले तो अपने आप से पूछ लें कि इस भारत को अलग अलग समय पर तोड़ने का काम किसने किया, इसका जवाब जनता को दे। आपने जाति के नाम पर तोड़ा, भाषा के नाम पर तोड़ा, वर्ग के नाम पर तोड़ा। इस वोट की राजनीति के कारण समाज को हम कैसे बांट सकते हैं, उसको करने का काम किया। दूसरा इन्हीं राहुल गांधी का, इससे पहले उनके पिताजी का भी ले लें, ध्यान में आता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपमान किया और उन्होंने स्वयं ने अपने ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब कोई बिल लेकर आ रहे थे, उससे सहमति असहमति हो सकती है, वो कांग्रेस के फोरम पर बात कर पार्लियामेंट के पटल पर फाड़ करके उनको मुंह पर जिस पर फेंका था, उसको देश की जनता ने देखा। हमने सीताराम केसरी जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनको कार्यालय से किस प्रकार धक्का देकर बाहर निकाला गया, ये भी इस देश ने दिलाया। इसे राहुल गांधी कब किसका अपमान करेंगे। वहां कांग्रेस में तो केवल परिवार और उस परिवार के लोग ही अग्रज हो सकते हैं, बाकी सब अनुयायी हो सकते हैं, कोई भी सहयोगी कार्यकर्ता नहीं हो सकता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कोटा से, वहां पर एक कंक्रीट 6 महीने की बच्ची के सिर पर गिर गया और वहीं इस हादसे में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको कोटा MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं हादसे के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर बीजेपी समर्थित वार्ड पार्षद बलविंदर सिंह बिल्लू भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली और इस हादसे के लिए वार्ड पार्षद ने UDH मंत्री शक्ति धारीवाल को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही विकास कार्यों के नाम पर मंत्री ने शहरवासियों को मारना शुरू कर दिया है, आरोप चढ़ा है। कुल साहब जिन शब्दों में निंदा की जाए इसकी कम है। कोटा के मंत्री जी की भूख इतनी बढ़ गई कि शहर में जगह जगह अपने नाम के शिलापट लगाने के लिए अनविजिबल कामों का लोकार्पण कर रहे हैं। अधूरे कामों को बिल्कुल इन्होंने डिजिटल लोकार्पण करके लोगों को मरने के लिए इन काम पुलिया को चालू कर दिया। हमारी हमेशा विरोध रहा है, हमेशा से हमारा विरोध रहा है कि ये अनविजिबल है, इसकी कोई लोड टेस्टिंग नहीं की गई। आज ये 6 महीने की बच्ची, एक गरीब मजदूर दिहाड़ी के लिए वहां बैठे थे और उसके पत्थर का टुकड़ा टूट के, उसकी कंक्रीट टूट के उसके सर पे गिरी, वो मरते मरते बची। हालत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदार कौन है? आप अपना नाम चमकाने के लिए, शहर में अपने शिलापट लगाने के लिए किसी को भी मार दोगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। मैंने पहले भी कलेक्टर साहब से कहा है, उसके ऊपर सब्जी मंडी शिफ्ट कर दीजिए। अपने पुत्र की प्रॉपर्टी को चमकाने के लिए कोटा के मंत्री ने ये 27 करोड़ का जो घिनौना खेल लोगों के साथ खेला है, जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। आज छोटा हादसा हुआ है, कल बड़ा होगा, जवाब देना पड़ेगा, हम हिसाब मांगेंगे। आए तो वहाँ पे चौराहे पे सुबह बिठा रहा हूँ वहाँ पे, और एकदम से है ना 5 किलो का पत्थर गिरा ऊपर से टूट के। वहाँ से लेके भागे एकदम से, पत्थर सर के ऊपर गिरा और फिर उधर से आए, टेम्पो में लेके आए। बिल्कुल बेहोश छोरी नहीं करे, अभी नहीं करा। अभी तो 1 घंटे सुबह से कर रहे हैं, अभी कोई इसका सुनाई हो रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया आज अपने 1 दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे और इस दौरान डंडोरिया
ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। वहीं मीडिया से बातचीत करने पर दीपक डंडोरिया ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को जो समस्याएं काम करने के दौरान हो रही हैं, उनकी सुनवाई करने के साथ ही समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है और इसके साथ ही कोटा नगर निगम उत्तर और दक्षिण के साथ भी जल्द बैठक की जाएगी और सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड और सफाई से रिलेटेड जो भी इनकी समस्याएं हैं, जो भी बातें हैं, वो मैं अभी इनकी सुनूंगा, इनसे सबसे संवाद करेंगे, इनकी राय लेंगे और भविष्य में हम मिलजुल कर पूरे राजस्थान में सफाई आयोग कैसे काम कर सकता है, हम कैसे इनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं, इनको कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं, उसके लिए हम इन सभी लोगों से सुझाव भी लेंगे और इनकी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं से भी अवगत कराएंगे। तो फिर भविष्य में जल्द ही दोनों नगर निगम जो कोटा के हैं, कोटा उत्तर और दक्षिण, जल्द ही मैं यहाँ पे दौरा बनाऊंगा और दोनों ही नगर निगमों की मीटिंग ली जाएगी और इनकी जो समस्याएं होंगी उन समस्याओं का त्वरित निस्तारण उसी समय किया जाएगा। तो जयपुर से खबर है, जहां पर भव्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ है। यात्रा में 501 महिलाओं ने हिस्सा लिया है। कलश यात्रा में मुख्य यजमान जुगल किशोर डेरेवाला की पत्नी राजकुमारी डेरेवाला के नेतृत्व में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भजनों की धुनों पर नाचते गाते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं आपको बता दें कि कथावाचक वृंदावन धाम के परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रथ पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीकर में जिले की प्रभारी मंत्री शकुंतला ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और जिसमें 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली जिला स्तरीय प्रदर्शनी, जिला प्रदर्शन पुस्तिका विमोचन के साथ ही आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देशित किया कि जिला स्तरीय प्रदर्शनी के सभी विभाग एक दूसरे के समन्वय बनाकर काम करें और उन्होंने कहा कि 4 साल में जिले में पूरे हुए कार्यों और सरकार की जन कल्याणकारी योजना से लाभार्थियों की पूरी रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही निर्धारित तिथि तक फ्लेक्सी बोर्ड तैयार करवाकर सूचना और जनसंपर्क कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। तो वहीं डूंगरपुर एसीबी की टीम ने जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी डिप्टी हेरम्ब जोशी के नेतृत्व में टीम ने अजमेर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय में कार्यरत कमर्शियल असिस्टेंट हंसराज जाट और दलाल बबलू गुजर को 1,10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ये राशि एसआईपी कनेक्शन की डिमांड जल्द जारी करने की एवज में मांगी थी और फिलहाल एसीबी की कार्रवाई चल रही है। ऐसा परिवादी रोहित लोहार है, उसने रिपोर्ट दी थी कि साहब हमारे पिताजी जो गणेश जी है और हमने यहाँ भोजपुर में कारखाना लगाया है शिवम फैब्रिकेट्स के नाम से, उसकी एसआईबी लघु उद्योग पावर के लिए हमने फाइल लगाई हुई है। तो उसकी फाइल में कनेक्शन की डिमांड जारी करने और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए जो सीए की पोस्ट पर है यहाँ हंसराज एरिया राजपुर में, वो रिश्वत की राशि मांग कर रहे हैं 1,30,000 रुपये, जिस पर हमने सत्यापन कराया। सत्यापन से मांग की पुष्टि हुई और सत्यापन के दौरान आरोपी ने अपना जो एक दलाल है यहाँ कोई बबलू ठेकेदार है, विद्युत विभाग में ठेकेदारी का काम करता है, उसको देने के लिए कहा, जिस पर नियमानुसार ट्रैप का आयोजन किया। तो उदयपुर रोड पे 1,10,000 रुपये परिवादी से ग्रहण करते हुए, परिवादी और उसके पिताजी से ग्रहण करते हुए दलाल बबलू को पकड़ा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले की रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडर्स का कमर्शियल उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने तीनों कस्बों में अलग अलग 12 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर कुल 25 घरेलू सिलेंडरों को जब्त किया है और रसद विभाग की ओर से जांच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद मामले में जिला कलेक्टर की ओर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर जो दुरुपयोग किया जा रहा है, इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज आसपुर, शाबला और पिंडावला में
मैं लगभग 7, 4, 11 और 12 प्रतिष्ठानों पे आकस्मिक निरीक्षण किया गया है, जिसमें घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है। सभी सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं और मौके पर ही ऐसे सभी व्यापारी जिनके द्वारा रोजाना ये व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, इन्हें नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन भी मौके पर ही उपलब्ध करवा दिए गए हैं, ताकि इनकी किसी कार्य में आगे से समस्या नहीं रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मकराना और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के जनाक्रोश यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। गांवों में लोग बीजेपी के विधायक, नेताओं और पदाधिकारियों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पूरा भारत समर्थन कर रहा है और लोग भारी संख्या में समर्थन कर रहे हैं, जिससे बीजेपी बौखला गई है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार में हुए विकास कार्यों को देख जनता को भ्रमित करने के लिए आनंद फानन में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। यात्रा चालू तो कर दी, लेकिन राजस्थान की जनता के अंदर कांग्रेस के विरोध के अंदर एक भी इश्यू नहीं है। बीजेपी अपने ही नेताओं के बीच के अंदर घिरी हुई है। कभी वसुंधरा जी के, हमारे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और क्या नाम उनका, पूनिया जी, उनमें खींचतान चलता है। कई जल संसाधन मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह जी के, उनके अंदर खींचतान चलता है। यहाँ नागौर के अंदर भाजपा के कई नेता है जन आक्रोश रैली को समर्थन देने के लिए। तो वहीं समदड़ी क्षेत्र लगातार अपराधियों और बदमाशों का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन चोरी, लूट, डकैती की घटनाओं से आमजन में खौफ बना हुआ है। मामला खेज डलियारी का है, जहां पर आपको बता दें खेत से काम के लौट रहे युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और जिससे युवक के पैर पर गोली लगी है और गोली आर पार हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल के चिल्लाने पर खेतों पर काम कर रहे परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां से डॉक्टरों ने जोधपुर रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कोई खौफ खत्म नहीं है, अपराधी कहाँ निरंतर हो जा रहे हैं। जो गोली लगी आए, इसका इलाज कराया, रिपोर्ट देने का, रिपोर्ट के बाद में देंगे। अभी स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, तो स्टेटमेंट नहीं ले सकते। प्राथमिक जांच में क्या पता चला है, क्या बताया गया है? प्राथमिक जांच तो अभी इलाज करवाया है, जैसी रिपोर्ट देगी वैसी कार्रवाई हो जाएगी। सर किसने गोली मारी है, कौन है, क्या है? अब आरोपी तो अभी बता रहे हैं, एक और है, क्या नाम है, जीतूराम का नाम बता रहे हैं, जीतूराम चौथाराम बता रहे हैं। हाँ, बाकी किससे गोली लगी है और क्या प्राथमिक उपचार हुआ है? प्राथमिक उपचार तो मेडिकल ने, डॉक्टर साहब ने किया है। हाँ। बाकी तैयारी दे चुके हैं, जैसी रिपोर्ट आएगी। तो जयपुर में जेडीए की सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। जेडीए की टीम ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है और आपको बता दें कि यहां सरकारी भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने 3 शेड के कमरे बनाकर अतिक्रमण कर रखा था और इस भूमि पर जेडीए की ओर से पार्क विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है। जेडीए की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर जोन 13 के CI गणेश सैनी के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को हटाया गया। तो वहीं नागौर में खीवसर क्षेत्र में मरीजों को सोनोग्राफी करवाने के लिए अब दर भटकना नहीं पड़ेगा। खीवसर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में सोनोग्राफी मशीन और एक्सरे मशीन की सुविधा शुरू हुई है और जिसका उद्घाटन जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा था। अब महिलाओं को, नई पीढ़ी को भारत के अतीत के गौरव को याद कराते हुए संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़े जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश जिस तेजी से विकास कर रहा है, उसी गति से युवाओं को आत्मनिर्भरता के लिए सभी स्तरों पर प्रेरित करने की आवश्यकता है। राज्यपाल मिश्र ने समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली 13 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया है।
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही विवादों में गिरती हुई नजर आ रही है। फिल्म के गाने बेशरम रंग में दीपिका की ड्रेस को लेकर विरोध किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि दीपिका ने भगवा बिकिनी पहनकर हिंदू धर्म और साधु संतों का अपमान किया है। फिल्म के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अब शाहपुरा में भी जय श्री राम सेवा समिति फिल्म के विरोध में उतर आई है। जय श्री राम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने शहर के पीपली तिराहे पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को पत्र लिखकर फिल्म पठान पर बैन लगाने की मांग की है। तो वहीं झुंझुनू में भारतीय सेना के पाकिस्तान पर जीत का 51वां विजय दिवस सूचना केंद्र के सभागार में मनाया गया और जिला सैनिक कल्याण विभाग की ओर से 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न संगठनों की ओर से शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सूचना केंद्र सभागार में हुए समारोह में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी मुख्य अतिथि रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह ने की है। आज जैसा कि आपको विदित है, आज ही के दिन 1971 में भारत पाक की जो जंग हुई थी उसमें हमारे देश ने विजयश्री प्राप्त करी थी और जो है इसी उपलक्ष्य में आज का दिवस ये विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और झुंझुनू की तरह तो जैसा कि आपको विदित ही है, सैनिकों की तरह है, वीर प्रसूता भूमि है और यहाँ पर जो है अधिकतम उस युद्ध में भी, उस जंग में 1971 की जो जंग जिसमें भारत ने विजयश्री प्राप्त करी थी आज ही के दिन, उसमें भी अधिकतम शहादत झुंझुनू जिले से ही हुई थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय नरोत्तम लाल जोशी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। इस दौरान विधानसभा के सरकारी मुख्यालय सचेतक महेश जोशी, पूर्व विधायक नवरंग सिंह और स्वर्गीय जोशी के परिजनों सहित विधानसभा के अधिकारीगण मौजूद रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर पुलिस ने लोगों में अपराधियों का खौफ खत्म करने के लिए सड़क पर रोड शो किया है और आपको बता दें कि 2 दिन पहले माता का थान थाना क्षेत्र में बदमाशों ने फायरिंग की थी और जिसका बदला लेने के लिए एक दूसरे युवक ने उस बदमाश पर फायरिंग कर दिया, जिस पर बदमाशों ने उस युवक की पिटाई की और पूरी घटना लोगों ने मोबाइल में कैद की और मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदर्शन किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर लोगों को आश्वासन दिया कि इस तरह की घटना इलाके में नहीं होने देंगे और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी खोजबीन लगातार पुलिस कर रही है। अभी 2 दिन पहले माता का थान चौराहे पे 2 गैंग जो बजरी खनन के अवैध काम में लगे हुए थे, उनके मध्य झगड़ा हुआ था। उसमें एक प्रकरण में 2 अभियुक्त मालाराम और राकेश अरेस्ट हुए थे। तो आज उनसे घटनास्थल की मौका तस्ती करवाने के लिए लेके गए थे, क्योंकि आसपास के एरिया में इनके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था। तो अतिरिक्त जाब्ता बुलाए जाकर वहाँ मौका तस्ती करवाने के लिए लेके गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर रावतसर से है, जहां पर आपको बता दें कि शुक्रवार को जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सियाग ने रावतसर सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया है और इस मौके पर कलेक्टर रियार ने वार्ड ने भर्ती मरीजों का हालचाल जाना है और साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया है और उसके बाद से आपको बता दें कि चिकित्सालय परिसर में चल रहे निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बताएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस योजना में जोड़ें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले कक्षा 1 से 8 तक के प्रत्येक बालक बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना अंतर्गत 2 यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए निर्धारित मापदंड अनुसार कपड़े का पैकेट राज्य सरकार स्तर पर प्रत्येक राजकीय विद्यालय में भिजवाया गया। इसी कड़ी में
आपको बता दें कि दौसा जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रावण का टीला दौसा में निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा मौजूद रहे। तो वहीं नागौर में इंडियन गैस सर्विस की तरफ से सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। एजेंसी संचालक अशोक कुमार सैनी की तरफ से एलपीजी सेफ्टी क्लिनिक का आयोजन किया गया और इसके तहत विद्यालय के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को गैस संबंधी सुरक्षा की जानकारी दी गई, जिसमें संचालक सैनी ने बताया कि सिलेंडर को सीधा रखने चाहिए और कार्य पूरा होने पर रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। और इसके साथ ही बताया गया कि हर 5 वर्ष में सुरक्षा पाइप अवश्य बदलने और इस दौरान तमाम ग्रामीण मौजूद रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।